हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। एक माँ बेटा थे। एक समय की बात है, बेटा अपनी माँ से आकर बोला कि माँ, आज कौन सा त्योहार है? सब लोग इधर उधर पहन ओढ़ के घूम रहे हैं। तब माँ बोली, बेटा आज भैया दूज है। भैया दूज के दिन सभी भाई अपनी बहनों के यहाँ जाते हैं और बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर खाना खिलाती हैं, उनकी खूब आवभगत करती हैं और भाई अपनी बहनों को कपड़े गहने देकर प्रसन्न रखते हैं। इस तरह से भाइयों की उम्र बढ़ती है। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं भी अपनी बहन के यहाँ जाऊँगा, मुझे भी अपनी बहन की याद आ रही है। माँ बोली, ठीक है। इस तरह माँ से विदा लेकर वह अपनी बहन के घर चला। चलते चलते रास्ते में उसे जंगल में एक शेर मिला। वो बोला, मैं तुझे खाऊंगा। तब वह लड़का बोला कि मुझे अभी मत खाओ, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मैं मिलकर आ जाऊँ, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। शेर ने कहा, ठीक है। आगे बढ़ा तो उसे एक नदी मिली। नदी बोली, मैं तुझे बहाऊंगी। तब लड़का फिर बोला कि मुझे अभी मत बहाओ, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आ जाऊँ तब तुम मुझे बहा लेना। नदी ने कहा, ठीक है। उसने भी रास्ता दे दिया। आगे चला तो बड़ मिला। वो कहने लगा, मैं तुझ पे गिरूंगा। तब लड़का बोला कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊँ तब तुम गिर लेना। पेड़ ने भी कहा, ठीक है। ऐसे करते करते वो अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन उस समय चरखा काट रही थी और आप जोड़ रही थी। वो आप जुड़ ही नहीं पा रही थी। जैसे ही भाई पीछे जाकर खड़ा हुआ, आप जुड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका भैया खड़ा था। अपने भैया को देखकर वो इतनी खुश हो गई कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आवभगत वो कैसे करे। भैया को बिठाकर वह दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली, पड़ोसन, मेरा भाई आया है, मैं उसकी कैसे आवभगत करूं? पड़ोसन को हंसी सूझी। उसने कहा, घी में तो चावल रांध ले, तेल का चौका लगा ले। अब वो जल्दी जल्दी दौड़ी दौड़ी घर गई। घर जाकर उसने घी में चावल पकाए और तेल का चौका लगाया। न चावल भीगे न चौका सूखा। अब वह दौड़ी दौड़ी फिर पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली कि बहन, ना तो चावल पक रहे हैं ना ही चौका सूख रहा है। तब बहन बहुत जोरों से हंसने लगी और कहने लगी कि मैंने तो तुझसे मजाक किया था। अरे बावली, दूध में तो चावल रांध, गोबर मिट्टी का चौका लगा। तब उसने घर जाकर वैसा ही किया। दूध में चावल पकाए, गोबर मिट्टी का चौका लगाया। अब चावल भी पक गए और चौका भी सूख गया। उसने अपने भाई की बहुत खातिरदारी की, बहुत आवभगत किया, बहुत मान सम्मान दिया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर भाई बहन से बोला कि बहन, अब मुझे अपने घर जाना है। तब बहन बोली, भैया थोड़ा तो और रुको। भाई ने रुकने से मना कर दिया। तब बहन ने उसे सुबह सवेरे अंधेरे में ही चक्की में आटा पीसकर लड्डू बनाकर दे दिए। भाई वो लड्डू लेकर चल पड़ा। जैसे ही थोड़ी दूर चला, वह पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। इधर जैसे ही दिन निकला, वैसे ही बहन ने देखा चक्की में एक सांप मरा हुआ पड़ा था। उसने पालने में पूछ छोड़ा और नंगे पैरों ही दौड़ती हुई चली गई। रास्ते में सभी लोगों से पूछने लगी, भाई तुमने कहीं कोई राहगीर देखा है? सबने मना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक राहगीर विश्राम करता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, आज तो मैंने अपने भैया की हत्या कर दी। अब वह दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और उससे पूछने लगी, अरे भैया, तूने लड्डू तो नहीं खाए? तब उसका भाई बोला कि अरे बहन, तेरे लड्डू ये रखे हैं, मैंने तेरे लड्डू नहीं खाए। तब उसने उन लड्डुओं को वहीं गड्ढा खोद के गाड़ दिया और भाई से बोली, भाई अब मैं तेरे साथ ही चलूंगी। ऐसा कहकर भाई बहन दोनों साथ साथ चल दिए। आगे जंगल में बड़ का पेड़ मिला और कहने लगा, अब मैं तुझ पर गिरूंगा। तब बहन ने बड़ देवता को सोने चांदी के बचेटे चढ़ा दिए। फिर थोड़ी दूर चलने पर उसे नदी मिली। नदी बोली, मैं तुझे बहाऊंगी। बहन ने नदी को पीले पटोले का बेस उड़ा दिया और आगे बढ़ी तो शेर मिला। शेर बोला, मैं तुझे खाऊंगा। तब बहन ने उसको भी मांस की बोटियां डाल दी। थोड़ी दूर आगे चलने पर उसे प्यास लगी। तब बहन भाई से बोली, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। वह नदी पर पानी पीने गई तो वहां पर एक अधर शिला लटकी हुई थी। वहीं पास में एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी। वो बेमाता थी और कह रही थी कि यह शिला अनकोसी के वीर के लिए, इगलंती के पूत के लिए है। तब बहन ने पूछा, इसका दोष कैसे मिटेगा? तब बेमाता ने कहा कि अगर वह उसे गालियां निकाले, उसकी शादी पर उल्टे उल्टे नेक करे तो यह दोष मिट सकता है और काल की घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से शुरू हो गई। गालियां बकती बकती भाई के पास पहुंची।
भाई ने कहा, बहन तू तो अच्छी खासी गई थी, गालियाँ क्यों बक रही है? तब कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? राम राम करते वो जैसे ही घर पहुंचा, भाई का बांध बैठने लगा। बहन ने कहा, इस करम फुटे का बांध चौकी पर न बिठाकर सिल्ला पर बिठाऊंगी। जिद करने लगी तो बांध सिल्ला पर बिठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन कहने लगी, इसकी निकासी हवेली के पीछे की दीवार से ही कराओ, सामने से नहीं कराने दूंगी। सबने खूब समझाया पर बहन गालियां देने लगी, जिद करने लगी। तब फिर हवेली के पीछे से ही निकासी निकाली गई। तभी सामने का दरवाज़ा गिर गया। सबने कहा, भाई को बहन ने बचा लिया, नहीं तो आज मर गया होता। अब बहन ने कहा, मैं बारात में साथ चलूंगी। सभी ने बहुत समझाया, औरतें बारात में नहीं जाती, तो इस तरह गालियां बकेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। पर बहन नहीं मानी और साथ गई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी। बहन ने कहा, इस कर्म फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सबने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई। तभी पेड़ टूटकर आ गिरा। सभी बाराती कहने लगे, ये कुछ जानती तो है, अभी पेड़ के नीचे न जाने कितने आदमी मर जाते। समधी के द्वार पर बहन ने जिद की, पीछे के द्वार से तोरण करे। उसका तोरण सामने के द्वार से नहीं करने दूंगी। आरती चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीरे की थाली भर कर लाओ और उसी से आरती करेंगे। बारातियों ने समधी से कहा, ये कहे वही करो। तोरण मारते वक्त जब सामने का दरवाज़ा गिर गया, आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरे से जल गया। खीरे न होते तो सांप दूल्हे को काट लेता। फिर बहन की जिद से फेरों में उसे साथ बिठाया गया। 2 फेरे होते ही सांप आया। बहन ने सांप के आगे कच्चा दूध का करवा रख दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तांत से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगा दिया और घुटने के नीचे दबाकर कहा, अब निश्चिंत होकर फेरे करो। उसी समय नागिन वहां आई और कहने लगी, पापिन हत्यारिन, मेरे सांप को छोड़ दे। बहन ने कहा, तू मेरे भाई को छोड़, मैं तेरे नाक को छोड़ देती हूँ। तब नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरे भाई को जीवन दान देती हूँ। इस तरह बहन ने अपने भाई के प्राण बचाए और बारात लेकर सही सलामत घर लौट आई। घर में मंगल गान होने लगे और बारात का खूब जोर शोर से स्वागत किया गया। फिर बहन ने अपनी माँ से कहा कि अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। तब माँ ने कहा, थोड़ा तो और रुक जाओ। तब बहन नहीं मानी। फिर उसके भाई ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। भाई दूज के दिन जो भी इस कथा को कहता सुनता है, हुंकारा भरता है, उसके भाइयों की रक्षा होती है, उसके परिवार में सुख समृद्धि आती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि माता का आशीर्वाद सब तक पहुंच सके, और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी संतानें भी सुरक्षित रहें। और ऐसी ही दिव्य कथाओं और व्रत महात्म्य सुनने के लिए भक्ति नंदिता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए।